जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, समाकलन की जो सीरीज हमारी चल रही थी, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक से, आज हमारी इसकी 5वीं क्लास है बच्चों, जिसमें हम लोग समाकलन के 7वें चैप्टर के बच्चों 7.5 एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। किसको बच्चों? 7.5 एक्सरसाइज को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके एग्जाम में बस इसी एक्सरसाइज से बच्चों केवल 8 5 13 नंबर के मतलब आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन जिसको आपको लगाना है। वैसे तो और भी मिलेंगे बट आपको 2 करना जरूर आएगा। इस आंशिक टॉपिक का नाम है बच्चों आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात करना। आंशिक से भी कर सकते हो, उसका शॉर्ट तरीका भी है बच्चों। जहां जहां हमको लगेगा कि शॉर्ट तरीका आपको बताना चाहिए तो उस क्वेश्चन के बगल में मैं उसका बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल बच्चों क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इस पे जितने भी बच्चों क्लास 9th से 12th की क्लासेज हैं, इंपॉर्टेंट क्लास, वो आपको इस चैनल पे जरूर मिल जाएगा और आप इस चैनल से जुड़कर बच्चों अपने अपनी शिक्षा को बिल्कुल सुधार सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों समाकलन का कक्षा 12 का, वो क्या है सर? आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। तो बच्चों आंशिक भिन्न में ना हमारे पास 5 टाइप के सवाल आ सकते हैं। कितने टाइप के सवाल आ सकते हैं? 5 टाइप के। जो सबसे ज्यादा पूछता है बच्चों ये पहला वाला पूछता है। ये पहला वाला पूछ के या तो सर तीसरा वाला पूछेगा। ठीक है, पहले समझते हैं क्या है कि अगर सर सवाल में हमको ऊपर कोई बहुपद दिया रहेगा और नीचे सर दो उसका फैक्टर दिया रहेगा, कोई भी दो फैक्टर x-a करके x-b करके, तो हम क्या करेंगे सर? उसको मानेंगे a अपान कर देंगे सर एक को, और एक को नीचे सर b अपान कर दिया जाएगा। बस इतना भी सपोज करो। अभी कैसे लगाया जाएगा वो अभी हम एग्जांपल में बताएंगे। फिलहाल बच्चों आपको समझ आ रहा है ना, जब भी नीचे x-b रहेगा ऊपर बहुपद, तो a के नीचे x-a को लिख दो और b के नीचे x-b को लिख दो। अब बच्चों मान लो कहीं नीचे आ गया x-a का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आपको क्या करना है? a के नीचे एक बार x-a लिखना है और फिर जब b को लिखने जाओगे तो x होल स्क्वायर लिखना है। समझ रहा है? जैसे मान लो क्यूब आ गया तो 3 घात है तो पहले 1 घात, फिर 2 घात, फिर बच्चों तीसरे वाले पे कितना घात लिखोगे? 3 घात लिख दोगे, जहां पे c बटे x-a का होल क्यूब हो जाएगा। फिलहाल समझ में आया? मतलब स्क्वायर दिया रहेगा तो 1 घात फिर 2 घात लगा देंगे, दोनों अलग अलग के नीचे। आगे चलेंगे बच्चों। तीसरा मान लो नीचे 3 बहुपद इस प्रकार से फैक्टर दिए, तो तीनों को बच्चों a के नीचे, फिर b के नीचे और c के नीचे। अगर चौथा दिया होगा तो चौथा भी d के नीचे लिख देंगे x-b। समझ में आ रहा है? तो ये 3 टाइप के बच्चों, इसी 3 टाइप के सवाल मतलब पहला और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछता है, ठीक है ना। अब बाकी चौथे में देखेंगे बच्चे, तो अब इसको दूसरे और पहले को मिला दिया कि मान लो एक जगह पे x-a हो और एक जगह पे x-b का होल स्क्वायर हो, तो बच्चों आप x-a तो इसको a अपान लिख दो, और b स्क्वायर को जानते हो कि एक बार b लिखेंगे और एक बार फिर सर उसका होल स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे 3 बनेगा, a b c 3 खंड बन जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। लास्ट वाला बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगर नीचे बहुपद दिया रहे, ऊपर तो बहुपद दिया रहेगा तुम्हारा, नीचे अगर बहुपद दे दिया, ऐसा बहुपद दे दिया कि जिसका गुणनखंड ना हो पाएगा, समझ रहा है? जैसे मान लो तुम्हारे पास इस प्रकार से दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 5 कि गुणा करने पर 5 आए, जोड़ने पर 3 आए, ऐसी कोई संख्या है सर? नहीं। तो बच्चों जब इस प्रकार का बहुपद दिया रहेगा तो क्या करना है? x-a को तुमको, यहाँ पे a रहेगा बच्चों, x-a को तुम a बटे x-a लिख दोगे। बट जब बहुपद की बात आएगी बच्चों जिसका गुणनखंड तुम नहीं कर सकते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको bx प्लस c, दो कांस्टेंट वैल्यू लेकर चलना है, b और c। b के साथ तुमको x को रख देना है प्लस c, और नीचे उस बहुपद को तुमको लिख देना है। सवाल इस टाइप का बच्चों तो हम बताएंगे। फिलहाल आपको ये पांचों टाइप के सवाल समझ में आ गए होंगे। इसी पांचों में से कोई ना कोई सवाल तुमसे पूछेगा, ठीक है ना। 8 नंबर में भी पूछता है बच्चों, 5 नंबर, 5 से नीचे ये पूछेगा नहीं, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते बच्चों। तो प्रश्नावली 7.5 पे चलते हैं। ये पांचों टाइप आप अच्छे से लिख दीजिएगा। हम आपको एग्जाम्पल अपने एक्सरसाइज के थ्रू आपको समझाने का बच्चों प्रयास करते हैं। फिलहाल देखेंगे प्रश्नावली बच्चों 7.5। पहला सवाल समझ लीजिए कैसे लगाना है, उसके बाद आगे ट्राई किया जाए। देखो बच्चों पहला सवाल हमारे पास कह रहा है ना कि यक्स अपान यक्स प्लस 1, और बच्चों दिया है यक्स प्लस 2। इसका कह रहा है समाकलन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? समाकलन ज्ञात करो। तो बच्चों देखो अगर नीचे देखोगे तो क्या दो फैक्टर दिख रहे हैं, x+1 और x+2, दो ब्रैकेट में करके कहोगे हाँ सर। तो बच्चों सबसे पहले इसको मानोगे, माना, ठीक है। तो पहले लिख दो प्रश्नानुसार में
सवाल लगाते बच्चों जैसे एग्जाम में लगाना, प्रश्नानुसार में इसको आई बराबर आप लिख दोगे, आई बराबर यक्स अपान यक्स प्लस वन यक्स प्लस टू, और बच्चों इसको डी एक्स समीकरण नंबर कर दोगे। ठीक है, अब इस वाले को बच्चों जो दिया इसको मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना सर यक्स बटे बच्चों यक्स प्लस वन यक्स प्लस टू, ठीक है, बराबर बच्चों क्या मानोगे ए बटे यक्स प्लस वन, ठीक है, और प्लस बच्चों बी बटे यक्स प्लस टू। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है भाई? शुरू में पहला टाइप का ही सवाल है बच्चों। अब करना क्या, इसको सॉल्व करोगे तुम लोग, यक्स अपान यक्स प्लस वन यक्स प्लस टू बराबर, फिर यह गुणा करो बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ए यक्स प्लस टू प्लस बी यक्स प्लस वन, और बराबर बटे नीचे आ जाएगा सर यक्स प्लस वन बच्चों, और इंटू यक्स प्लस क्या आ जाएगा टू। सर ये दोनों सेम है, दोनों कट जाएंगे बच्चों, हमारे पास जो बचेगा ना वो यक्स बराबर बचेगा ए यक्स प्लस टू प्लस बी यक्स प्लस वन, ठीक है ना। क्लियर बच्चों? अब करना क्या है तुम लोग को, सर इन दोनों गुणांकों की तुलना करेंगे। अब गुणांकों का तुलना करने का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे यक्स, इधर भी यक्स को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट को एक पास कर लेंगे, फिर तुलना करेंगे, बट ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे जब जाओगे ना तो तीन तीन इक्वेशन बन जाते हैं, तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं तरीका बताता हूँ बच्चों, देखो यहाँ पे यक्स यहाँ पे क्या रखोगे, ये जीरो हो जाएगा, बस ये तुमको सोचना है। यक्स यहाँ पे क्या रखोगे, जीरो हो जाएगा, तो कहोगे सर माइनस वन, तो पहले बच्चों इसमें यक्स बराबर माइनस वन रखो, यक्स बराबर बच्चों क्या रखने पर माइनस वन रखेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ये माइनस वन हो जाएगा बराबर ए माइनस वन प्लस का टू प्लस बच्चों बी, यहाँ पे रखोगे माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, यानी माइनस वन बराबर ए गुणे दो में से घटा दो ए, और बच्चों ये जीरो हो जाएगा तो इसको जीरो लिख दो, यानी सर ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा बच्चों क्या, माइनस वन। तुमको ए और बी का मान निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब सोचिए यहाँ पे x का मान क्या रखें कि जीरो आ जाए, तो सर माइनस टू रखना पड़ेगा, ऐसे आप सोच लो, अगर नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, x प्लस टू का मान जीरो के बराबर रख दो, प्लस दो उधर जाएगा तो बच्चों माइनस दो आ जाएगा, मतलब कि x बराबर तुमको माइनस टू रखना है। तो प्यारे बच्चों ये आपका शॉर्ट तरीका है, यहाँ पे दोबारा रखेंगे x बराबर माइनस दो रखने पर, रखते हैं बाल को, देखो x के यहाँ पे माइनस दो बराबर ए सर माइनस दो प्लस दो, और प्लस का बी सर माइनस दो प्लस वन, तो सर ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, क्यों, और बच्चों यहाँ पे b गुणे दो में से एक घटाओगे तो माइनस का एक आ जाएगा, और यानी हाँ यहाँ पे बचा माइनस दो बराबर माइनस बी, माइनस से माइनस कट गया बच्चों, और b का मान तुम्हारे पास कितना आ गया, b आ गया। इतनी बातें क्लियर हुई, कहोगे हाँ सर। अब बच्चों आगे चलेंगे ए और बी, अब करना क्या है बच्चों, अतः हम लिखेंगे समीकरण एक से, कहां से बच्चों, समीकरण एक से, ठीक है। तो समीकरण एक में जो तुम लिखे हो आई बराबर यक्स बटे यक्स प्लस वन और यक्स प्लस टू, ठीक है। अब इसको बच्चों यक्स बटे यक्स प्लस वन और यक्स प्लस टू को तुमने माना इतना, तो यहाँ पे उसी को लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सर आई बराबर, इसको समीकरण दो कर लेंगे, ठीक है। अब इसके जगह पे बच्चों रख दो, क्या हो जाएगा सर ए बटे यक्स प्लस वन प्लस बच्चों बी बटे यक्स प्लस टू, ठीक है ना, और ये dx हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देना बच्चों समीकरण दो से, कहाँ से बच्चों, समीकरण दो से लिख दोगे। हमारी बातें समझ में आ रहा है? सबसे पहले तुमको मानना है, फिर कंपेयर करके बच्चों ए और बी का मान निकाल लेना रख के। अब इसके जगह पे तुम माने थे पूरी वैल्यू, तो उसके जगह पे इसके पूरे जगह पे हमने ये रख दिया, अब ये रखे हो कहाँ से, समीकरण दो से बच्चों, अब ए और बी का मान उसमें रख दो, आई बराबर सर ए का मान माइनस वन अपान एक्स प्लस वन प्लस बी का मान सर दो बटे एक्स प्लस दो, ठीक है बच्चों। अगले समाकलन क्या, दोनों पे बारी बारी जाएगा, कहोगे हाँ सर, तो आई बराबर बच्चों माइनस कॉमन ले लो, वन अपान एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस बच यहाँ डी एक्स कर लो, और प्लस दो बाहर कर लो बच्चों, तो वन अपान एक्स प्लस टू, और ये सर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब समाकलन कर लो, वन अपान एक्स सर, वन अपान एक्स बच्चों लॉग एक्स होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये सर क्या, आई बराबर माइनस का लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है, दो इंटू सर यहाँ पे करोगे तो लॉग एक्स प्लस क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, और प्लस का बच्चों कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको माइनस को बाद में लिख दो, नहीं आ गया सर टू लॉग एक्स प्लस टू माइनस का लॉग एक्स प्लस वन, और प्लस का बच्चों सी, ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
समझ में आ गया। अब इसको आगे भी सॉल्व किया होगा तो लॉग सॉल्व करना जानते हो कि दो का गुणा मतलब ये है, तो सर ये पावर चढ़ जाएगा, फिर बटे कर सकते हो, ठीक है ना। ये तुम्हारे क्वेश्चन का बच्चों आ जाएगा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। फिलहाल मैं इसका एक बार आंसर देख लेता हूँ, थोड़ा सा समय दे लो। 7.5 का, हाँ बच्चों इसको सॉल्व किया है, तो क्या करो ना, देखो आई बराबर, वैसे एग्जाम में यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है। सर ये लॉग जो होता है ना पावर को आगे कर देता है, तो यहाँ पे x+2 का होल स्क्वायर करो, माइनस लॉग x+1 और प्लस का बच्चों c। जैसे देखो हमारे पास अगर लॉग दो क्यूब है ना, दो का क्यूब है, तो ये पावर को सर लॉग आगे कर देता, मतलब ये बनेगा सर 3 log 2 बनेगा। उसी प्रकार से बच्चों अगर 3 है तो इस पे पावर चढ़ जाएगा, तो 2 था तो इस पे पावर चढ़ा देंगे। अब बच्चों लॉग एम माइनस लॉग एन का सूत्र जानते हो, लॉग एम बटे एन होता है, तो लॉग x+2 का होल स्क्वायर और बटे बच्चों x+1 मॉड लगा देंगे बच्चों। क्यों मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि लॉग सर जो है ना वो माइनस की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है ना। और मॉड मतलब हम जानते हैं हमेशा कैसा आंसर आएगा, प्लस में। फिलहाल बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, ये पहला आंसर है। ऐसे ही सभी बच्चे पूरे सवालों को हमको ऐसे ही ट्राई करना है, समझ में आ रहा है। हम लास्ट के वीडियो के लास्ट में बच्चों एक दो सवालों को शॉर्ट तरीके से बताएंगे कि कैसे एग्जाम में अगर नहीं आता, सवाल फंस जाता है, तो कैसे इसको 2 लाइन में सवाल लगा लोगे। ये 2 लाइन का सवाल था, हम लास्ट के वीडियो में बताएंगे। फिलहाल चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, ठीक है। तो बच्चों अगर दूसरा क्वेश्चन देखो तो x² -9 दिया है, ठीक है। अब सर इसको हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार में आई बराबर लिख दो क्या, 1/x² -9 और सर dx। बच्चों इस x² -9 को क्या तुम लोग एक बार 1/x-3 और x+3 लिख सकते हो, क्योंकि a² - b² का सर सूत्र जो होता है क्या यही होता है बच्चों, एक क्वेश्चन में माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में प्लस बी, कहोगे हाँ सर। अब बच्चों इसको देखो क्या 1/, नीचे दो फैक्टर मिल गया है, हाँ सर। तो बच्चों इसको कैसे मानोगे कि माना 1/x-3 x+3 बराबर a/x-3 सर, और प्लस बच्चों b/x प्लस का b हो जाएगा। क्यों, और इसको बच्चों समीकरण नंबर क्या मान लोगे, 2। अब तुमको करना क्या है, तिर्यक गुणा करके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 1/, आ जाएगा सर x-3 x+3 बराबर a x+3 प्लस b x-3, और नीचे सर आ जाएगा x-3 और x+3। तो बच्चों दोनों तरफ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास जो आएगा 1 = a x+3 आ जाएगा, और प्लस बच्चों b x-3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने बताया था बच्चों कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पे x के मान का क्या रखे, 0 आ जाए, 3 रखोगे, तो इसको मैंने बताया था सॉल्व कर लो। x-3 बराबर 0 होता है ना, तो -3 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी x के जगह पे सर क्या रखेंगे, 3। सबसे पहले x बराबर 3 रखो, तो पूरे समीकरण में रख दो, तो 1 बराबर a 3 + 3 और प्लस b और सर 3 - 3। तो ध्यान से देखो बच्चों ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगा, 3 3 6a हो जाएगा, ठीक है ना। और 6a बराबर सर आ जाएगा 1, यानी a की वैल्यू बच्चों आ जाएगा 1/6। अब दूसरा सर क्या है, b का मान निकालना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, x के यहाँ पे -3 रख देंगे, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। बच्चों x बराबर -3 रखते हैं, ठीक है ना। देखो तो 1 बराबर हो जाएगा a -3 + 3 प्लस बी -3 बच्चों। करना क्या है, 1 बराबर सर ये तो 0 हो जाएगा, प्लस बी गुड़े सर -6 आ जाएगा, यानी सर 1 बराबर -6b, और बच्चों यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 1/, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब करना क्या है कि सर a और b को लेकर चलते हैं, तो पहले हम इस समीकरण लिखेंगे। अतः सर i बराबर हमारे पास जो था x-3 x+3, ठीक है बच्चों, और dx था। अब समीकरण 2 का यूज करोगे, i बराबर सर हमारे पास हो जाएगा क्या, इसको तुम क्या माने थे, a/x-3
ठीक है, और सर प्लस बी बटे एक्स प्लस 3। अब क्या करेंगे बच्चों, ए और डी का मान रख दो, ए और बी का मान। तो आई बराबर तुमको मिलेगा, ए की जगह पे रखोगे 1/6 अपान एक्स माइनस 3 प्लस सर माइनस का 1/6 और नीचे बच्चों एक्स प्लस 3 आ जाएगा, और इसका सर डीएक्स करना। तो सर बारी बारी से कर देते हैं बच्चों। तो देखोगे तो 1/6 बाहर कर दो, ठीक है, और आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, 1/(x-3) और प्लस बच्चों यहाँ पे माइनस कॉमन करोगे, -1/6 तो आ जाएगा 1/(x+3) और प्लस जो dx आ जाएगा। और समाकलन कर दो बच्चों, समाकलन तो आसानी है। 1/(x-3) का क्या हो जाएगा, log x-3 माइनस बच्चों इसका करोगे तो log x प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस का बच्चों कांस्टेंट वैल्यू 1/6 बच्चों क्या करो, कॉमन कर लो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा log x-3 और माइनस log बच्चों x+3। ठीक है, अब सर log m माइनस n का सूत्र बच्चों आप जानते होंगे कि log m बटे n होता है, ठीक है ना। तो 1/6 आ जाएगा आपके पास बच्चों log m के जगह पे x-3 है और n के जगह पे बच्चों x+3 है, तो log m बटे n और प्लस का c प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। हमारे ख्याल से समझ में आ रहा है, कुछ कठिन नहीं है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बच्चों, ठीक है ना। मिटा ही देते हैं बालों को, चलो। तीसरा बच्चों कह रहा है ना, 3x-1, 3x-1 और नीचे बच्चों x-1, x-2 और x-3 दे रहा है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, आई बराबर लिख देते हैं सर 1/(x-1, x-2, x-3) सर करना क्या है सर, अब हम इसको समीकरण 1 बनाने के बाद मान लेंगे 1 नहीं बच्चों यहाँ 3x-1, ठीक है। क्या करते हैं बच्चों, इसको हम मानते हैं, देखो ध्यान से माना 3x-1 अपान x-1, x-2 और x-3 बराबर सर हो जाएगा क्या, ए अपान x-1 प्लस बी अपान x-2 और प्लस सर सी अपान x-3। बच्चों इसको अलग अलग करके हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, तो समीकरण नंबर 2 कर देते हैं इसको, ठीक है। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x-1 नीचे x-1, x-2, x-3 बराबर बच्चों, यहाँ पे एलसीएम जब लोगे तो x-1, x-2, x-3 आ जाएगा तीनों का, ठीक है। अब x-1 का जब डिवाइड करोगे तो ये दोनों बचेंगे, तो आ जाएगा a x-2 और x-3 प्लस बच्चों जब x-2 का डिवाइड करोगे तो 1 और कौन सा बचेगा, 3 बचेगा, तो b x-1 और x-3 प्लस सर सी के साथ सर क्या आएगा, 3 कट जाएगा, एक और 2 बच जाएगा, यानी x-1 और x माइनस सर आ जाएगा 2। अब बच्चों इसमें अगर नीचे देखोगे तो ये कट जाएगा पूरा, तो बचेगा हमारे पास क्या, 3x-1 बराबर a x-2 x-3 प्लस b x-1 x-3 प्लस c x-1 और x माइनस बच्चों क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे तुम सोचोगे गुणा क्या बोलते हैं उसको, गुणांक तुलना करने पर एबीसी का मान निकालना, तब यहाँ पे फंस जाओगे बच्चों, क्योंकि ए का एक्स स्क्वायर करोगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखो पहले यहाँ पे देखो एक्स बराबर अगर 2 रख दे तो क्या 0 हो जाएगा, बोलो भाई। तो एक्स बराबर 2 रखो यहाँ पे सबसे पहले। सबसे शॉर्ट ट्रिक बच्चों देखो क्या होता है ना, ये जो तीनों फैक्टर है इसी की वैल्यू रखती है, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा ना, तीनों बारी बारी से रख दो बच्चों, 2 रखो। तो सर डायरेक्ट कर रहे हैं, 2×3=6 माइनस 1 बराबर सर ये 2 रखोगे बच्चों ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे रख दो 2b 2-1 और 2-3 बच्चों, और प्लस का यहाँ पे 2 रखो बच्चों, 2 में से 2 घटेगा 0, ये हो जाएगा, यानी 6 में से जाएगा 5 बराबर 0 प्लस यहाँ पे देखो b गुड़े 1 और गुड़े -1 और प्लस 0, यानी सर हमारे पास आ गया 5 बराबर माइनस का b, और सर यहाँ से b की वैल्यू बच्चों मिल जाएगा -5। अब क्या करेंगे सर, अब x की जगह पे हम रखते हैं 3, x बराबर बच्चों 3 रखने पर 3 रख दो,
यहाँ पे देखो 3 रखोगे तो 3 तरीका 9, 9 में से घटा दो बच्चों आ जाएगा 8। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं जल्दी जल्दी फटा से। अब देखो जो 3 यहाँ रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 रखोगे ये 0 हो जाएगा सर, प्लस लास्ट वाले में रख लो सी 3 - 1 और सर 3 - 2। तो बच्चों सॉल्व करोगे तो 8 बराबर सी 3 में से जाएगा 2 और 1, 2 से सर कट जाएगा 4 बार में, सी की वैल्यू बच्चों आ गई 4। अब बच्चों फिलहाल अब एक वैल्यू बचा है x बराबर 1 रखने के लिए, तो हम क्या करते हैं x बराबर 1 रखते हैं, 1 रखने पर। तो रखते हैं बच्चों, देखो ध्यान से 1 अगर इसमें रखोगे तो 3 1 जा 3, 3 में से 1 घटाओगे बच्चों कितना आ जाएगा 2 बराबर, यहाँ पे रखो 1 ए 1 - 2 1 - 3 बच्चों, बाकी यहाँ रखोगे 0, ये रखोगे तो तुम्हारा 0 हो जाएगा बच्चों, 0 + 0 नहीं। अब घटा दो तो 2 बराबर ए गुणे -1 और सर -2। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा, ए बराबर प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 क्यों बच्चों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब करना क्या बच्चों, जो हमने माना था जैसे सवाल में ना वैसे बिल्कुल कर देंगे सर। क्या अतः आई बराबर तुम सपोज किए थे 3x - 1 अपान क्या x - 1 x - 2 x - 3 dx। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, इसको जो तुम माने थे उसको लिख दो। क्या माने थे, a अपान x - 1 प्लस b अपान x - 2 प्लस c अपान बच्चों x - 3। इसको माने थे तुम। अब ए बी सी का जो मान हम निकाले हैं सर क्या कर देंगे, उसमें पुट कर देंगे, फिर बारी बारी से समाकलन कर देंगे, तो सर हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो, अब तो कर ही सकते हो तुम लोग, फटाफट देख लो। आई बराबर सर ए के जगह पे रखेंगे बच्चों कितना 1, ये हो जाएगा 1/x - 1 dx, साथ में अलग करते रहते हैं बच्चों। बी के जगह पे कितना रखना है हमको -5, तो -5/x - 2 dx, और प्लस बच्चों सी के जगह पे तुमको क्या रखना है 4, तो ये 4 तुम्हारे पास आ गया x - 3 और dx, और सॉल्व कर लो बच्चों, ये हो जाएगा log x - 1। ठीक है ना बच्चों, ये -5 बाहर कर दो तो आ जाएगा तुम्हारे पास log x - 2, और प्लस का बच्चों अगर देखोगे तो 4 बाहर कर दो और x - 3 बचेगा, तो log x - 3 लिख दो, और प्यारे बच्चों प्लस का कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, तो तुम्हारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैं बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है ना चौथा भी बिल्कुल यही है, ध्यान से देखो, x/(x - 1 x - 2 x - 3)। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये चौथा सवाल देख लो बच्चों, सबको मिटाते हैं जो जो है। बाकी बच्चों हमको यहाँ से करना है, ठीक है ना, और बाकी इधर भी मैं मिटा देता हूँ ताकि आराम से 2 मिनट में सवाल हो जाए। ठीक है, इसको हटा देते हैं, बाकी काम करते हैं। देखो बच्चों, करना क्या था कि सवाल यही दिया है, बट ऊपर 3x - 1 था, अब x दे दिया बच्चों, इसको x अपान सपोज कर लेंगे। अब x करोगे तो a के नीचे b के नीचे c के नीचे आएगा, फिर ये गुणा बच्चों सब कुछ करेंगे तो x बराबर इतना आ जाएगा। और वही काम करेंगे, x बराबर 2 रखो, अब 2 इधर रखोगे बच्चों तो 2 रखोगे सर ये 0, सर ये इसमें रखना पड़ेगा, b गुणे 2 - 1 और सर 2 माइनस हो जाएगा 3, प्लस यहाँ रखोगे बच्चों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो सर 2 बराबर 0, प्लस यहाँ देखोगे तो b गुणे 1 माइनस आ जाएगा -1 प्लस का 0, नहीं 2 बराबर माइनस का b बच्चों, और b की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी कितना -2। अब बच्चों वही काम करेंगे, फिर 3 रखेंगे तो x के यहाँ पे 3 रख दो, ये सर 0 हो जाएगा, प्लस सर ये 0 हो जाएगा, और बच्चों c 3 - 1 और 3 माइनस बच्चों 2 हो जाएगा, यानी 3 बराबर c गुणे 2 और गुणे बच्चों कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ c का मान बच्चों आ जाएगा 3 बटे कितना 2 आ जाएगा। अब क्या करना बच्चों, x बराबर 1 रख लेते हैं, तो x बराबर 1 रखो, तो 1 रखेंगे बच्चों तो 1 बराबर देखो x के यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 बराबर ये यही वाली वैल्यू बस आएगा -1 - 2 और 1 - 3, प्लस बच्चों ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, यहाँ रखोगे 0, ये रखोगे 0, गुणा करोगे पूरा 0 हो गया, यानी 1 बराबर सर आ गया a गुणे -1 गुणे -2 बच्चों, यानी इसके बगल में लिखा जाए तो 1 बराबर माइनस प्लस 2a आ जाएगा बच्चों, और a की वैल्यू तुम्हारे पास 1/2 आ जाएगा।
सुना रहे बच्चों। अब करना क्या है, ए बी सी का मान निकाल चुके हो, उसको इसमें पुट करते हैं। तो आई बराबर सर इतना माने थे, ए बी सी अलग कर लिए। अब बच्चों करना क्या है, सभी को अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो आई बराबर सर आ जाएगा ए का मान 1/2/x-1 प्लस बी का मान बच्चों निकाले हैं कितना, -2। ये -2/x-2 और सी का मान बच्चों 3/2 और बटे x-3 dx हो गया सर। अब करना क्या बच्चों, अब तो आसानी रहो, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर करके बारी बारी से समाकलन कर देते हैं। तो आई बराबर सर 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/x-1 dx। यहाँ -2 को बाहर करेंगे तो 1/x-2 dx। सर यहाँ से 3/2 बाहर करेंगे तो 1/x-3 dx। सॉल्व कर लो बच्चों। तो आई बराबर 1/2 log x-1 -2 log x-2 और बच्चों 3/2 log x-3 और प्लस का बच्चों कांस्टेंट वैल्यू जो तुम्हारे क्वेश्चन का क्या जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मतलब बिल्कुल उसी प्रकार से चौथा था भाई। चलते हैं बच्चों पांचवें की तरफ, ठीक है ना। पांचवा सवाल लगाते हैं। पांचवा सवाल देखो बच्चों क्या कह रहा है कि 3x नहीं 2x अपान x² प्लस 3x+2 बच्चों, ठीक है ना। इसको सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे, आई, ठीक है ना। तो क्या करिए, प्रश्नानुसार में सबसे पहले बच्चों इसको लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, आई बराबर सर 2x अपान x² प्लस का 3x प्लस का 2 dx होता है। अब नीचे बच्चों बहुपद दिया, कहीं भी फैक्टर के रूप में नहीं दिया। अगर उन पांचों को ध्यान से देखोगे तो कहोगे सर इसको कैसे करेंगे। तो बाल को इसको पहले हम नीचे वाले को फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करना 9-10 में सीख चुके हो बच्चों। तो आई बराबर 2x, क्या सोचेंगे, गुणा करने में 2 आ जाए, जोड़ने पर 3 आ जाए। तो बच्चों 2 और 1 होगा, सॉल्व कर लेंगे तो 2x प्लस का x और प्लस का बच्चों 2। अब आई बराबर आ जाएगा सर 2x अपान, इसमें से कॉमन ले लो x तो x+2 बचेगा, इसमें से 1 कॉमन ले लो तो बच्चों x+2 बच जाएगा, ठीक है। अब करना क्या बच्चों, यानी हमारे पास फाइनली जो आई की वैल्यू आया बच्चों वो कितना आया, 2x अपान x+1 आया और x प्लस क्या है बच्चों 2 आया, ठीक है। अब इसको हम समीकरण नंबर सर कर लेते हैं फर्स्ट। अब इसी को मान लेते हैं बच्चों क्या, कि माना आई बराबर, मतलब आई बराबर कह रहे हैं इसको 2x अपान x+1 x+2 सर बराबर क्या मानेंगे बच्चों, ए के नीचे x+1 को रख देंगे और बी के नीचे बच्चों किसको रख देंगे, x+2 को, और इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। अब करना क्या है सर, तिर्यक गुणा करेंगे तो 2x बटे x+1 x+2 बराबर सर ए x+2 प्लस बी x+1 और नीचे सर आ जाएगा x+1 और इंटू बच्चों x+2। देयरफॉर ये वाला सर इससे पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास बच्चों बचेगा 2x बराबर ए x+2 और बी x+1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे x का मान ऐसा रखा जाए और b का मान निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे रख देते हैं -2 पहले, x बराबर -2 रखने पर रखो तो -2 रखोगे -4 हो जाएगा, ए गुड़े -2 +2 बच्चों और प्लस बी -2 +1 हो जाएगा। तो सर -4 बराबर ये 0 हो गया बच्चों, और ये करोगे तो b गुड़े -1 आ जाएगा, यानी सर आ गया -4 बराबर -b ये कट जाएगा, यानी b की वैल्यू बच्चों आ गया 4। कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से सर इस वाले में हम x के यहाँ पे -1 रख लेते हैं बच्चों। x बराबर रख दो क्या, -1 रखने पर तो बच्चों मिलेगा -1, अगर यहाँ पे रखो तो -2 बराबर a -1+2 और b बच्चों -1+1 हो जाएगा, यानी -2 बराबर a गुणे बच्चों 2 में से घटाओगे एक और ये तो 0 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू प्यारे बच्चों आ जाएगा कितना, -7, ठीक है। अब ये b का मान निकाल लियो। अतः सर हम क्या करेंगे, अतः ध्यान से देखो बच्चों, जो माने थे 2x को कहाँ माने गए थे, इस प्रकार से। तो पहले जो आई है उसको लिख लो कि सर 2x अपान 3x², हाँ x² प्लस 3x प्लस का बच्चों 2। अब इसी को तुमने माना था a अपान में,
तो मान लो ए अपान बच्चों एक्स प्लस वन था और बी अपान बच्चों था एक्स प्लस टू, और इसी का हमको समाकलन करना था। क्यों बालकों, इसी को यहाँ पे माने हो ना। अब सर ए और बी का मान रख देते हैं। ए का मान बच्चों आया है कितना, -2/x प्लस वन, डी एक्स अलग कर लेते हैं, और बी का मान बच्चों 4 आया है, और एक्स प्लस टू डी एक्स कर लेते हैं। ठीक है सर, -2 को बाहर कर देंगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या बच्चों, 1/x प्लस वन डी एक्स, और यहाँ से 4 बाहर कर देंगे बच्चों तो 1/x प्लस दो डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से निकालो तो आई बराबर आ जाएगा -2 log x प्लस वन, और यहाँ से सर करेंगे तो 4 log x प्लस बच्चों टू आ जाएगा। ठीक है ना, और प्लस का सी आ जाएगा। अब इसको आंसर बच्चों देख लेता हूँ मैं कितना दिया, अगर इतना आता तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे भी कर सकते हैं। 7.5 का पांचवा जो आंसर है बच्चों, अच्छा यही दे दिया बच्चों। ठीक है ना, इसको पहले लिख दिया है, आई बराबर 4 log x प्लस टू, और माइनस का 2 log x प्लस वन, और प्यारे बच्चों प्लस का सी हो गया। ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है ना, अच्छा थोड़ा सॉल्व करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 बहुत ही आसान है बट थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। ध्यान से देखेंगे, जब इस प्रकार का सवाल आएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर पहले एक्स का गुणा कर लो, फिर आपको मैं बताता हूँ। एक्स का गुणा जब करोगे बच्चों, एक्स माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस पहले बच्चों कॉमन कर लो, मतलब माइनस वाले को पहले ले दो, यानी 2x स्क्वायर और प्लस का बच्चों एक्स आ जाएगा। क्या दोनों की घात समान है बच्चों। जब अंश और हर का घात समान रहता है ना, तो दोनों का भाग देते हैं। अब बच्चों यहाँ पे भाग दोगे, इस वाले का बालक इसमें भाग दो, तो बगल में ही पे भाग दे देंगे, -2x स्क्वायर प्लस एक्स का बाल को -x स्क्वायर प्लस वन में भाग देना। ठीक है, तो डिवाइड करो बच्चों। यहाँ पे देखो डिवाइड करना जानते हो, माइनस है एक्स स्क्वायर है बट टू नहीं है बालक, तो क्या करेंगे सर, 1/2 से गुणा कर देंगे। 1/2 से गुणा करोगे, यहाँ पे आ जाएगा -x स्क्वायर, और 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे एक्स में, तो आ जाएगा प्लस का 1/2x। ठीक है, घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, भाई बहुपदों का भाग जानते ही हो बच्चों। अब 1 में से 1/2 एक्स को घटा दो। ठीक है ना, अब ये घटेगा भी नहीं। अब देखो ध्यान से बच्चों, अब यहाँ पे पावर 2 हो गई, यहाँ पे पावर 1 हो गया, तब इसका डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, अतः हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, और प्लस का बच्चों क्या होता है, शेषफल। ये तुम जानते हो, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, इस वाले में हम रखते हैं, तो जब प्यारे बच्चों इसका तुम भाग दो 1 - x स्क्वायर में इसका, तो सर जिसमें भाग देते हैं 1 - x स्क्वायर जो होगा सर किसके स्क्वायर होगा, जिससे भाग दिया गया है सर गुणे जो भागफल आया है, और प्लस बच्चों क्या, शेषफल। तो भाई जिसका भाग, जिससे भाग दिया गया बच्चों, क्या लिखेंगे, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x। ठीक है, गुणे में सर भागफल कितना है बच्चे, 1/2 आया है, और प्लस का रिमाइंडर लिख देंगे बच्चों। रिमाइंडर तुम्हारा कितना आया है, 1 माइनस का 1/2 एक्स, और होल अपान बच्चों ये जो दिया है -2x स्क्वायर प्लस एक्स लिखिए। अब बारी बारी से लिखो, इसके नीचे इसको रखोगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, केवल क्या बचेगा तुम्हारे पास 1/2, प्लस वाला इसके नीचे आएगा 1/2x, और नीचे आ जाएगा बच्चों माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का एक्स आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लो बच्चों इसका, 1/2 और प्लस 2 माइनस का यक्स अपान का बालक 2 आ जाएगा, होल अपान इसमें से यक्स कॉमन करो जैसे पहले था, तो सवाल में आ जाएगा 1 माइनस का 2x। ठीक है, अब 1/2 को बाहर कर दो तो तुम्हारे पास बचेगा बालक 1/2 प्लस 1/2, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस का यक्स, और नीचे आ जाएगा यक्स 1 माइनस का 2x। ठीक है बच्चों, अब इसको, ये जो सवाल दिया गया था सबसे पहले तुमको सॉल्व करके यहाँ तक लाना था। ठीक है, जब भी दोनों का घात समान होगा। अब यहाँ पे एक और तरीका होता है, बट अभी वो तरीका जब सवाल में आएगा तो बताऊंगा। फिलहाल बच्चों इस ऐसा सवाल दे दिया है कि इसमें तुमको भाग विधि करके इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब कुछ करना नहीं बच्चों, 1/2 को ऐसे रहने देते हैं, इस वाले को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। अतः ठीक है, 2 माइनस एक्स को सर हम मान लेते हैं क्या, माना बच्चों, दो ब्रैकेट आप देख ही रहे हो, दो में तो क्या करेंगे, एक के नीचे आ जाएगा यक्स, और प्लस बच्चों बी के नीचे आ जाएगा 1 माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ करना नहीं, इसको समीकरण नंबर 1 करके बच्चों क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करोगे तो 2 माइनस एक्स अपान यक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x बराबर आ जाएगा a 1 माइनस 2x।
अपान प्लस का बी यक्स कर लो और नीचे वाला का आ जाएगा यक्स ब्रैकेट में 1 - 2 यक्स। सर ये दोनों तरफ से ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास बचेगा सर 2 - यक्स बराबर, ठीक है, इधर बचेगा बालक ए 1 - 2 यक्स और प्लस का बी यक्स। अब बच्चों यक्स का मान हम रखते हैं इस प्रकार से ताकि ए और बी की वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ पे अगर यक्स की वैल्यू 1/2 रखें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो रख लो बालक यक्स बराबर 1/2 रखो, 1/2 यहाँ पे रखोगे तो 2 - 1/2 बराबर ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे b इंटू 1/2 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 2 दूना 4 में से घटा दो, 3/2 बराबर b/2, 2 से 2 कट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब बच्चों दोबारा से यक्स का मान, अब यहाँ पे यक्स यहाँ पे क्या रखा जाए कि b 0 हो जाए, तो यक्स की वैल्यू 0 रख दो बालक, यक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, 0 रख दो तो 2 - 0 बराबर ए, इसमें 0 रखोगे तो 1 बस बचेगा और ए प्लस 0 हो जाएगा, तो यानी ए की वैल्यू बालक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ए और बी का मान हम इसमें रख देते हैं बच्चों। अतः देखो दोनों को साथ लेकर चलते हैं, अतः आई बराबर जो समाकलन होगा, ध्यान से देखो, 1/2 प्लस इतना पूरे का होगा, ठीक है। बट सर हम क्या करते हैं, इसके जगह पे जो माने थे उसको लिख दो, a/x प्लस b/1 - 2x, ठीक है, और बच्चों हो जाएगा dx। अब करना क्या था, a और b का जो मान निकाले हो वाला, a की जगह पे रख दो 2 और b की जगह पे रख दो तुम 3। अब क्या कर दे, 1/2 का गुणा करके बारी बारी से तीनों का बच्चों क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, इसका करोगे तो 1/2 dx प्लस इसमें 2 को बाहर कर दो बालक, तो आ जाएगा तुम्हारे पास, गुणा कर दोगे तो 2/2 इंटू 1/x आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, प्लस जब इसमें गुणा करोगे तो 3/2 बाहर आएगा और 1 बच्चों 1 माइनस का 2x dx बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 को बाहर करो तो आएगा सर 1 dx प्लस ये कट गया बच्चों, तो यहाँ पे बचा 1/x dx और प्यारे बाल को 3/2 इधर है तो यहाँ पे 1/1 - 2x dx बच गया। अब सभी को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 का जो होगा ना, 1 का समाकलन x हो जाएगा प्लस 1/x का सर log x हो जाएगा, और यहाँ पे बालक देखोगे 1 - 2x दिया है तो इसको क्या करो, माइनस का कॉमन कर लो पहले वाले को। ये चीज देखो मैं समझा देता हूँ डायरेक्ट कैसे करते हैं। पहले तो इसको लिख दो log 1 - 2x, ठीक है ना। अब x की वैल्यू बच्चों अगर कोफिशिएंट में माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लगा दो, मतलब प्लस माइनस करोगे माइनस। अब 2 का गुणा है तो 2 का भाग कर दोगे तो 1/2 और प्लस का बच्चों सी, यानी 1/2 का गुणा कर लो तो फाइनली आ जाएगा 1/2x प्लस लॉग x और माइनस का 3/4 लॉग 1 - 2x बच्चों, और ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब बच्चों अगर इस प्रकार का सवाल कहीं पर है ना, x-1 है तो log x-1 होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बट बच्चों अगर 1 - x का log लेते हो तो ये माइनस का log x इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा, चलते हैं 7वें की तरफ, ठीक है। 7वें सवाल को देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या कह रहा है, यक्स अपान इतना, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना, ठीक है, यक्स बटे x² प्लस 1 और x-1 बराबर बच्चों, ठीक है ना। इसको हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको सबसे पहले लिखते हैं x-1 को a अपान x-1 प्लस, अब बच्चों जब बहुपद में रहता है, याद करो बहुपद वाला फॉर्मूला लिखवाया गया था कि जब नीचे बहुपद दिया रहेगा जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता बच्चों, तो उसके लिए क्या करोगे, bx प्लस c और नीचे बच्चों x² प्लस 1 लिख दो। क्या आपको बताया गया था, कहोगे हाँ सर, देखो चौथा या पांचवा ऐसे करके तुमको बताया, ठीक है। आगे चलते बच्चों, इसको समीकरण 1 मानोगे, तिर्यक गुणा करोगे सेम टू सेम, x अपान x² प्लस 1 इंटू x-1, सर ए तिर्यक गुणा करेंगे तो x² प्लस 1 प्लस बच्चों इस x-1 का दोनों में बारी बारी गुणा होगा तो bx(x-1) और प्लस c(x-1) और नीचे बालक तुम्हारे पास आ जाएगा x-1 और x² प्लस का 1। सर नीचे वाली वैल्यू तो कट जाएगी, हमारे पास फाइनली आएगा सर x बराबर a x² प्लस 1 प्लस b
यक्स यक्स माइनस वन और प्लस सी यक्स माइनस वन। बालको अब तीनों का कोफिशिएंट देखते हैं क्या क्या रखा जाएगा। तो सबसे पहले सी को देखेंगे, तो सी की जगह यक्स यहाँ पे वन रखा जाए तो ये जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले यक्स बराबर वन रखते हैं बालको। ये तीनों वैल्यू निकालना आसान है। यहाँ पे वन बराबर यहाँ पे रखोगे बालक तो वन और वन टू ए हो जाएगा, प्लस यहाँ रखोगे जीरो, ये भी जीरो, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। सर ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वन बाई टू। ठीक है बच्चों, अब यक्स बराबर हम रखते हैं, देखो यहाँ पे रखेंगे जीरो, यक्स यहाँ पे जीरो रख दो बालक, यहाँ जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा। तो रखते हैं पूरा, ये जीरो बराबर हो जाएगा सर, ठीक है ना, ए जीरो रखोगे तो ए आ जाएगा, प्लस ये जीरो हो गया, और प्लस बच्चों यहाँ माइनस का सी आ जाएगा, ध्यान से रख लेना। अब जीरो बराबर ए की वैल्यू तुम निकाले हो एक बटे दो माइनस सी, एक बटे दो हट जाएगा बच्चों, माइनस सी बराबर माइनस एक बटे दो कट गया, यानी सी की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी एक बटे दो। अब बच्चों ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकालना, तो ध्यान से देखो, अब एक्स की जगह पे माइनस वन रखोगे तब भी ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, कोफिशिएंट देख लो, माइनस वन रख देते हैं बच्चों, एक्स बराबर क्या रखते हैं, माइनस वन रखते हैं, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो वन रखो तो इधर माइनस वन बराबर, यहाँ रखोगे माइनस वन तो एक और एक दो हो जाएगा तो टू ही आ जाएगा, प्लस जब यहाँ रखोगे बालक माइनस वन तो माइनस वन माइनस टू, ठीक है, और गुणे बालक एक्स की जगह पे रखोगे माइनस वन, यहाँ पे देखोगे प्लस सी, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा माइनस टू बच्चों, सबकी वैल्यू रख दो, दो गुणे ए की वैल्यू कितना निकाले हो एक बटे दो, सर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू बी, माइनस टू सी होगा सर, तो सी के जगह पे बालक एक बटे दो रख दो, ये दो से दो कट गया, दो से दो कट गया, माइनस वन बराबर आ गया टू, वन प्लस टू बी माइनस वन, तो ये वन से वन कट जाएगा, तो बी की वैल्यू बच्चों माइनस वन बाई टू आ जाएगा। इस प्रकार से ए बी सी की वैल्यू तुम निकाल लियो एक बटे दो और एक माइनस एक बटे दो से। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, अब इन तीनों की वैल्यू रख देते हैं। अतः सर आई बराबर जो होगा बालक, ठीक है ना, तीनों की जगह पे क्या हो जाएगा सर, इसके ए अपान एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन, और बच्चों इसका क्या है डी एक्स। भाई इसको तुम माने थे, अब इसकी वैल्यू को इतना रख दिए बच्चों, ए बी सी का मान रख दो तुम, तो ए का मान देखो ध्यान से, ए का मान एक बटे दो है, तो एक बटे दो यक्स माइनस वन, प्लस बी के जगह पे रखेंगे बच्चों माइनस का एक बटे दो यक्स, और सी के जगह पे एक बटे दो, और नीचे बच्चों यक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये आ जाएगा डी एक्स। ठीक है बालक, अब कुछ करना नहीं है सर, इसको बारी बारी से हम लिख देते हैं, इसको वन बाई टू बाहर करो तो तुम्हारे पास आ जाएगा वन अपान एक्स माइनस वन डी एक्स, प्लस बालक इसको इसके नीचे इसको लिख दो, इसके नीचे इसको लिख दो, तो इसके नीचे रखो बालक, यक्स के नीचे रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का वन बाई टू बाहर कर दो तो आ जाएगा यक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और बालक लास्ट में वन बाई टू को बाहर कर दो तो नीचे आ जाएगा वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। अब बारी बारी से कर दोगे समाकलन, तो सर ये तो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन बालक, ठीक है, माइनस वन बाई टू। देखो बच्चों, अब इस एक्स स्क्वायर प्लस वन को तुम टी मान लो, थोड़ी देर के लिए बगल में सॉल्व कर लेते, इसका आंसर क्या आता है उसको बताते हैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर अगर टी मानोगे तो टू एक्स डी एक्स बराबर क्या आएगा, डी टी आएगा बच्चों, और एक्स को उधर दो को उधर भेज दो तो एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटे कितना आ जाएगा दो, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू इसमें रखोगे बच्चों तो ध्यान से देखो, एक्स डी एक्स की जगह पे रखोगे डी टी बटे दो, तो डी टी का एक बटे दो बाहर हो जाएगा और नीचे वाला टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू को तुमने क्या माना टी, प्लस का बच्चों इसको देख लो, इसका तो सूत्र होता है वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है बालक, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो टेन इनवर्स का है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, तो दैट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि ए की जगह पे वन दिया बच्चों। अब इसकी वैल्यू लास्ट फाइनल आंसर लिख देते हैं, वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन माइनस एक बटे चार, वन अपान टी का लॉग टी होता है बालक, लॉग टी लिखोगे बट टी के जगह पे वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना, और प्लस का बच्चों एक बटे दो, अब इसको हटा देते हैं, टेन इनवर्स तुम्हारे पास आ जाएगा यक्स और प्लस का सी, बच्चों तुम्हारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया।
ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप आसानी से 7वां क्वेश्चन समझ चुके हैं। बस इतना इसमें याद रखना कि जब भी बहुपद आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे, तो तुमको बी एक्स प्लस सी सपोज करके सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे करेंगे। ए बी की वैल्यू बच्चों कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे कि बी का मान क्या रखें तो ये 0 होगा, तो सब में वही रख दो। सी के जगह पे एक्स का मान क्या रखे, 0 रख दो। तुलना करने वाला इस केस में बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए तुलना नहीं करते, यहाँ पे कंपेयर करके बच्चों निकालते हैं। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वो भी 8 बहुत ही आसान है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ही आसान है ये। ठीक है ना, आप देखोगे बच्चों यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया। स्क्वायर वाला अगर फॉर्मूला अगर ध्यान से देखो बालक, तो आपको बताया गया था कैसे सपोज करना है। ठीक है ना, माना इसको क्या सपोज किया जाएगा, x अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। ठीक है, अब ऊपर आई बराबर जो सब सारी चीजें वो सब करते रहना। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, इस x प्लस 2 को हम पहले लिख देते हैं, तो a अपान x प्लस 2 हो जाएगा। और आपको बच्चों बताया गया था जब स्क्वायर है तो एक बार लिखो x माइनस 1, और तीसरी बार में बच्चों x माइनस 1 का क्या करो, होल स्क्वायर। ऐसा तुमको बताया गया था कि अगर कोई बहुपद है पी एक्स प्लस क्यू ऊपर और नीचे वाला की x माइनस ए का होल स्क्वायर है, इसको a बटे एक्स माइनस 1 और प्लस b बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। बच्चों ये तुमको बताया गया था। तो इसी पर आधारित बच्चों ये सवाल है, आराम से किया जाएगा। ध्यान से देखो, इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे फिलहाल। अब बच्चों क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। जैसे आप जानते हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, तो तिर्यक गुणा करने से बेटर है आप बच्चों यहाँ पे करोगे एलसीएम x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस 2 का डिवाइड करो तो आएगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 का सर होल स्क्वायर और इंटू सर ए, प्लस x माइनस 1 का एक बार डिवाइड करोगे बालक तो एक बचेगा और x प्लस 2 बच जाएगा, यानी ए बी आएगा x प्लस 2 और x माइनस 1। ऐसे बच्चों c का डिवाइड कर दोगे तो केवल x प्लस 2 बचेगा और ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। नीचे वाली वैल्यू से सर नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब हमारे पास केवल बचेगा क्या, x बराबर a एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस का बच्चों 2। अब यहाँ पे बारी बारी वैल्यू रखते हैं। तो बच्चों आपको बोला था कि एक को देखो किसी को, यहाँ पे एक्स का मान एक रखोगे तो 0 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, तो सबसे पहले एक्स का मान 1 रखो। तो बच्चों जैसे ही 1 रखोगे तो इधर 1 बराबर यहाँ रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ रखोगे ये भी 0 हो गया, और यहाँ रखोगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3c 3 इधर आएगा बालक, तो 1 अपान में c की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अब बच्चों क्या करते हैं, x की जगह पे रखते हैं क्या, अगर यहाँ -2 रखें तो 0 हो जाएगा, तो -2 रखो। ठीक है ना, -2 रखने पर तो इधर आ जाएगा सर क्या, माइनस का 2 बराबर -2 -1 हो जाएगा -3, और होल स्क्वायर करोगे तो बच्चों 9a आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा बालक, यानी a की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 2 बटे क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब c की वैल्यू बच्चों निकालना है, ए सी की वैल्यू आ गया, बी की वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं, एक्स के यहाँ पे बच्चों 0 रख दो अपने तरफ से, जब भी कुछ ना मिले तो 0 रख दो, या 1 रखे हो -2 रखे हो ना तो 0 बच रहा है, या -1 भी रख सकते हो, तो तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा बालक। ठीक है, तो फिलहाल हम एक्स बराबर 0 रखते हैं, दोनों केस में बालक आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, तो 0 रखो तो 0 बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पे 0 रखोगे, 0 में से 1 घटाओगे, -1 का होल स्क्वायर करोगे तो केवल ए आएगा, प्लस 0 रखेंगे बच्चों, 2 -1 करोगे तो ये माइनस का 2 भी आ जाएगा, और प्लस बालक यहाँ 0 रखोगे तो 2c आ जाएगा। अब a का मान दिया तुम्हारा -2/9, और c का मान दिया बच्चों 1/3, 2 भी को इधर लाओ तो प्लस का 2 भी बराबर -2/9 प्लस का 2/3 है। ठीक है, तो 9 और 3 का एलसीएम ले लो बालक, तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, 2b बराबर 9 का एलसीएम लोगे तो 9 3 का 9 हो जाएगा, -2 प्लस 3 दूना बच्चों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, कर लेना, 3 3 9 3 दूना 6, 6 में से 2 घटाओगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 4/9, 2 से बच्चों 4 को काट दो 2 बार में, यानी बी की वैल्यू भी सर 2/9 आ जाएगी। बी की वैल्यू भी बच्चों कितना आ जाएगा, 2/9। तो कुछ नहीं है, आराम से करते हैं बच्चों। अतः क्या करोगे, ध्यान से देखो, आई बराबर तुम्हारे पास आएगा क्या, ए बी सी माने हो तो सबकी वैल्यू भी रखते हैं, तो ए का मान -2/9 और नीचे सर आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, और प्लस बी के यहाँ पे बच्चों 2/9 लिखोगे और इसके नीचे आ जाएगा x-1, और सी के नीचे बच्चों सी की वैल्यू 1/3 और नीचे x-1 का आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है,
अब बच्चों इसी का तुमको समाकलन कर देना, तो इसका समाकलन तो भली भांति जानते हो, यहाँ पे 2/9 को बाहर कर दो, तुम्हारे पास बचेगा 1/x प्लस 2 dx। यहाँ से सर 2/9 को बाहर करोगे तो 1/x-1, और यहाँ से 1/3 को बाहर कर दो तो 1/x-1 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी dx लिख दो। अब करना क्या, बारी बारी से आप इसका समाकलन कर लो। देखो बच्चों i बराबर -2/9 लॉग x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे करोगे बच्चों तो 2/9 कॉमन है तो लॉग x-1, ठीक है, और प्लस 1/3 बालक, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो x-1 का होल स्क्वायर, तो इसको t मान लो तो डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दिक्कत कोई होगा नहीं। x-1 का सर -2 पावर कर दो। अब इसी को तुम सॉल्व कर दो, तो सर इसका पावर वाला करेंगे तो एक पावर सर क्या होगा, बढ़ेगा, x-1 टू दी पावर -2 प्लस 1, और इसको बच्चों नीचे लिख देते हैं -2 प्लस 1 को, प्लस c आ गया, ठीक है। अब इसको करोगे तो प्लस 1/3 इंटू x-1 टू दी पावर -1, और नीचे बच्चों -1 आ जाएगा, तो माइनस और प्लस -1/3, और इसको नीचे लिख सकते हो क्या, x-1, और प्लस का बच्चों c आ गया। इसको मैंने सॉल्व करके इतना ला दिया। अब बच्चों इसको देख लो, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको पहले मैं लिख दूं i बराबर 2/9 लॉग x-1 और -2/9 लॉग x प्लस 2। तुम्हारे जो एनसीईआरटी का आंसर है बच्चों उसको लगा रहा हूँ। इसमें से 2/9 कॉमन अगर कर लो तो तुम्हारे पास आएगा क्या, लॉग x-1, और माइनस का बालक लॉग x प्लस 2, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखो तो सर ये लॉग m माइनस लॉग n है, तो लॉग m माइनस लॉग n का सूत्र क्या होता है, लॉग m/n, यानी 2/9 लॉग x-1 बटे बालक x प्लस 2, ये आंसर आएगा। और माइनस के साथ ये वाला जो है तुम्हारा, इसको जोड़ देना, 1/3 x-1 प्लस का c। ये प्यारे बच्चों तुम्हारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो ये सारे सवाल बच्चों आपके 5 नंबर में या तो 8 नंबर के सवाल ये बनते हैं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9वें को, बहुत ही आसान है, आराम से बच्चों कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों इससे नीचे वाले का हम गुणनखंड करेंगे, इसको i मान लो, ठीक है ना। 3x प्लस 5, पहले दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन करो तो बचेगा x-1, इसमें से बच्चों -1 कॉमन कर लो तो x-1 बच जाएगा, ठीक है। अब सर इसको हम क्या लिख सकते हैं बाल को, सर इसको लिख सकते हैं x-1, और ब्रैकेट में दूसरे वाले में x² -1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी इसका गुणनखंड हो सकता है इस बहुपद का, तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो 3x प्लस 5, और नीचे सर आ जाएगा x-1 बच्चों और x प्लस 1। इसका गुणनखंड जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में माइनस बी, एक क्वेश्चन में प्लस बी। तो फाइनली बच्चों हमारे पास जो आंसर आया वो 3x प्लस 5 होल अपान x प्लस 1 को पहले लिख दो, और x-1 का सर क्या आ गया, होल स्क्वायर। पहले बच्चों इसको समीकरण एक मान लो। अब इसको हम मानते हैं, क्या माना जाएगा, कि माना 3x प्लस 5 अपान x प्लस 1, ठीक है, और x-1 का होल स्क्वायर। सर इसको a अपान मानेंगे x प्लस 1 बच्चों, और होल स्क्वायर आ गया तो अब तो समझ में आ गया होगा, तुम लोग पिछले सवाल में देखोगे b अपान x-1, और c अपान बच्चों x-1 का क्या लिखा जाएगा, होल स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 2 कर लिया जाएगा, ठीक है। अब कुछ करना नहीं बच्चों, तिर्यक गुणा फटाफट जैसे पिछले सवाल में किया गया था, तो उधर सर एलसीएम निकाल के ही सॉल्व करे किए थे, तो इधर भी एलसीएम निकाल के ही सॉल्व किया जाएगा। तो एलसीएम इसका x-1 का होल स्क्वायर बच्चों x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लो। x प्लस 1 का डिवाइड करोगे पूरा कट जाएगा, तो a आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस b सर x-1 का बालक इसमें डिवाइड करोगे तो एक x-1 बचेगा, ठीक है ना, और x-1 और एक क्वेश्चन में बालक x प्लस 1 बच जाएगा प्लस का, और जब दोनों से स्क्वायर कर दोगे बालक काट दोगे तो x प्लस 1 बचेगा, यानी c के साथ ही x प्लस 1 है, यानी ये नीचे वाली वैल्यू सर नीचे वाली वैल्यू से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा 3x प्लस 5 बराबर a x-1 का होल स्क्वायर प्लस b x-1 x प्लस 1 और प्लस का सर सी एक्स प्लस का 1, इतना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आंसर कह रहे हैं। अब इसके बाद बच्चों क्या करना, ए बी सी का मान निकालेंगे, तो पहले ए के जगह बच्चों एक्स यहाँ पे 1 रखें ताकि ये 0 हो जाए, ठीक है ना। तो एक्स बराबर 1 रखने पर, तो ध्यान से देखो 1 रखो तो 3 गुणे 1 मतलब 3 प्लस 5 हो जाएगा, बराबर यहाँ रखोगे ये 0, प्लस यहाँ रखोगे सर ये 0,
और प्लस बच्चों यहाँ रखोगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, नहीं 2c आ जाएगा। 5 3 8 बराबर आ गया बच्चों 2c, 2 से 4 कट जाएगा, यानी c का मान क्या है बच्चों, आ जाएगा 4। अब x बराबर हम रखने चलते बच्चों -1। क्या रखने चलते बच्चों, -1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रखोगे -1 तो ये 0 हो जाएगा। तो फिलहाल रखते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा -3 +5 बराबर -1 रखोगे बच्चों तो -1 -2 होल स्क्वायर करोगे तो +4 आ जाएगा, नहीं 4 ए आ जाएगा। और ये दोनों बच्चों क्या हो जाएंगे, 0, क्यों, क्योंकि यहाँ रखोगे ये 0, यहाँ रखोगे ये 0। तो 5 में से 3 घटा दो बालक, तो 2 बराबर 4 ए, और 2 से 4 काटोगे तो ए की वैल्यू 1/, कितनी आ जाएगी, 2। पुनः बच्चों यक्स बराबर, अब तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो हम यक्स बराबर 0 रख लेंगे। आपको 3 चीज जरूर रखना, मान लो तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो 0 1 2 0 1 और -1 रख दो, तुम्हारा आंसर वही आएगा जो किताब में दिया बच्चों। अब देखो यक्स बराबर 0 रखते हैं, तो सर इधर 0 रखोगे 0 हो जाएगा, बचेगा इधर केवल 5 बराबर, सर यहाँ 0 रखेंगे -1 का स्क्वायर, तो सर ए हो जाएगा तुम्हारा। 0 रखो बालक, तो -1 और +1 गुणा करोगे तो माइनस का बी आ जाएगा, और यहाँ जो रखोगे 0 तो प्लस का सी आ जाएगा, मान रख दो। तो 5 बराबर ए की वैल्यू बालक कितनी है, 1/2, बी की वैल्यू निकालना, सी का वैल्यू दिया बच्चों 4, 5 में 5 को इधर ला दो, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास, चलो भाई इसके बगल में ही सॉल्व कर लेते हैं बालकों, या इसके नीचे ही देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो 5 को इधर लाओ, बी को इधर ला दो, तो बी बराबर आ जाएगा 1/2 +4 -5, 4 में से 5 घटा दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा -1, और एक में आधा में से 1 घटाओगे बालकों तो -1/2 जो आएगा। अब इन तीनों की वैल्यू बच्चों रखते हैं समीकरण नंबर किसमें, 2 वाले में। तो ध्यान से देखो सर, अतः जो हमारे पास आएगा आई बराबर E/, ठीक है, x+1 प्लस सर B/, x-1 और प्लस बच्चों C/x-1 का होल स्क्वायर dx, ये तुम्हारा आएगा। तो ए बी सी का जो मान निकालो रख दो बच्चों, ए का मान निकाले हो तुम 1/2, बी का मान निकाले हो तुम -1/2, और सी का बच्चों तुम मान निकाले हो 4। अब सबका अलग अलग समाकलन करेंगे बच्चों, तो आई बराबर इसको 1/2 को बाहर करो तो 1/x+1 dx आ जाएगा। यहाँ पे -1/2 बाहर करो तो 1/x-1 dx आ जाएगा, और +4 बाहर कर दो बालकों तो 1/x-1 का होल स्क्वायर dx आ जाएगा। जैसे पिछला सवाल किए थे बिल्कुल वैसे है बच्चों, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देयरफॉर आई की वैल्यू आ जाएगा 1/2 log x+1, ठीक है ना, -1/2 log x-1, और बच्चों प्लस का 4। अब जैसे पिछले सवाल में x-1 का होल स्क्वायर था, इसको ऊपर लेकर जाओगे बालक, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ x-1 टू दी पावर -2 हो जाएगा। अब इसका जब समाकलन करोगे तो x टू दी पावर -2 + 1, और नीचे -2 + 1, और प्लस का बालक क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो फाइनली बच्चों इसमें से अगर 1/2 कॉमन करोगे तो तुम्हारे पास आएगा log x+1 -log x-1, ठीक है। और बच्चों -2 में से 1 घटाओगे तो तुम्हारा -1 आएगा, और माइनस प्लस होता है तुम्हारा माइनस, यानी 4, और बच्चों x टू दी पावर माइनस, ये x-1 टू दी पावर होगा बच्चों, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना, x-1 टू दी पावर आएगा, और इंटू सर x टू दी पावर -1 आ जाएगा, x-1 टू दी पावर -1 और प्लस का 6। फाइनली बच्चों हमारे पास आंसर आया, ये तो log m माइनस log n हो जाएगा, तो इसको log x+1 log x-1 लिख दोगे, ठीक है। और इसको बच्चों 4, और इसको नीचे लिख दो -+c, तुम्हारे क्वेश्चन का बच्चों क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं तुमसे बात करूं इन सारे सवालों में, तो आसान, मतलब सवाल जो है बहुत कठिन नहीं है, कैलकुलेशन बस इसमें थोड़ा बहुत है। अगर इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस का इधर उधर गलती कर देते हो ए बी सी का मान निकालने में बच्चों, तो डायरेक्ट तुम्हारे आंसर में गड़बड़ी आएगी, और मास्टर तुम्हारा बीच का प्रोसेस नहीं देगा, सबसे पहले लास्ट वाला आंसर मिलाएगा तुमसे, ठीक है ना। तो इस चीजों को देखते रहिएगा। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, 10 भी बहुत ही आसान है, ठीक है। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 भी उसी प्रकार से बच्चों करना क्या है, सबसे पहले इसका फैक्टर कर लो, 2x-3, इसको मान लो बच्चों समाकलन जो भी है आई बराबर x² - 1 को तुम लिख सकते हो x-1 x+1, और बच्चों 2x प्लस का 3, तो अब यहाँ से लिख सकते हो बच्चों। अब तुम्हारे पास 3 फैक्टर आ गए, इसको समीकरण नंबर 1 कर तो मानोगे क्या, कि माना 2x - 3 अपान x - 1
एक्स प्लस वन और 2x+3 की वैल्यू बच्चों क्या मानोगे? तो सबसे पहले सर ए के नीचे मानेंगे x-1, बी के नीचे मानोगे तुम x+1 और सी के नीचे मानोगे तुम 2x+3 समीकरण ड्रॉ कर दोगे। अब बच्चों क्या करना है, त्रिया गुणा मतलब एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2x-3 होल अपान x-1 x+1 और 2x+ का बच्चों 3 आ जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर अब यहाँ करोगे तो x-1 x+1 और 2x+3 आएगा ही एलसीएम में, कहोगे हाँ सर। और डिवाइड करते बारी बारी वाला, तो x-1 का करोगे तो यह दोनों बचेगा, तो ये सर किसके साथ आएगा? a के साथ आएगा, यानी तुम्हारे पास बालक आ जाएगा क्या, ध्यान से देखो, x+1 2x+3 प्लस बच्चों अगर b को देखोगे तो x+1 से डिवाइड करोगे तो पहला और तीसरा बच जाएगा, यानी b x-1 2x+3 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते बच्चों c के बारे में बात करते हैं। तो 2x+3 से डिवाइड करोगे तो x-1 और x+1 तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है बालक। अब इसको नीचे वाले से नीचे को काट दो, तुम्हारे पास जो फाइनली बचा 2x-3 बराबर a x+1 2x+3 प्लस बी x-1 2x+3 और बच्चों c x-1 और x+। तो फाइनली बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी का मान निकालने के लिए x का मान हम 1 रख देते हैं। तो लिखोगे क्या, x बराबर 1 रखने पर, तो रखो इधर 1 रखोगे तो 2 माइनस आ जाएगा, 3 घटाओगे माइनस से, इधर रखोगे बच्चों तो ये 0 और ये 0 बस ये बच जाएगा, तो a गुणे 1 रखोगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 1 रखोगे बच्चों 2 और 3 5 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10 और a की वैल्यू बच्चों तुम्हारे पास आ जाएगी -1/10, ठीक है। b का निकालते हैं तो उसके लिए सर x बराबर -1 रखते हैं बच्चों, क्या रखते हैं, -1, तो रख दो बारी बारी से। तो जब -1 रखोगे -2 -3 हो जाएगा तुम्हारे पास -5, सर यहाँ रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, बचेगा बच्चों बी वाला, तो बी गुणे हो जाएगा -2, यहाँ रखोगे बच्चों -1, तो -2 में से घटा दो तो 1 आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी, माइनस माइनस कट जाएगा 2 से, यानी 5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब सी की वैल्यू बच्चों निकालना, तो सी की वैल्यू के लिए क्या करो, अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो -3/2 रखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो उससे बेटर हम x बराबर 0 रख लें, x बराबर 0 रख लो, या तो -3/2 ही रख लो बच्चों, x बराबर -3/2 रख लो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखोगे, अगर x कैसे पता करते हैं, 2x+3, x यहाँ पे क्या रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो तुमको इतने सवालों में समझ आ गया होगा। ध्यान से देखो, इसमें रख दो, यहाँ पे रखोगे -3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, -3 बच्चों आ जाएगा -6 बराबर, ये रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, बट ये सी वाला बचेगा बच्चों, तो सी गुणे -3/2 -1 और -3/2 +1, ठीक है। सॉल्व कर दो बालक, तो -6 बराबर सी गुणे आ जाएगा -5/2, और यहाँ करोगे तो ये तुम्हारा 2 है बालक, 2 से करोगे तो 3 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो -6 बराबर बच्चों आ जाएगा 5c/4, फिर यह गुणा कर देंगे, यानी सर c की वैल्यू आ जाएगा -24/5। अब बच्चों इन तीनों की वैल्यू हम पुट करते हैं अपने सवाल में, अतः करके लगाएंगे बच्चों सवाल, ध्यान से देख लो, यानी सर आ जाएगा हमारे पास क्या, a/x-1 वैल्यू भी रखते चलते बच्चों, -1/10 होल/x-1 प्लस b की जगह पे रखेंगे बच्चों 5/2 और होल/x+1, तो बच्चों c की जगह पे रखा जाएगा -24/5 और होल/, बच्चों 2x+3, और इसका तुमको करना है बारी बारी से समाकलन। अब बच्चों इसका समाकलन तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। देखो -1/10 को बाहर करो तो आ जाएगा 1/x-1 dx, 5/2 को बाहर करो बालक तो आ जाएगा 1/x+1 dx, और यहाँ से -24/5 को बाहर करो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1/2x+3 dx। अब सबका बच्चों बारी बारी से समाकलन कर दो, तो तुम्हारे पास -1/10 log x-1 आ गया, यहाँ पे करोगे बच्चों तो 5/2 log x+1 आ गया, और यहाँ पे बच्चों -24/5 गुणे, अगर करोगे तो log बच्चों तुम्हारे पास 2x+3 आएगा और प्लस का c आएगा,
बट अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो 2 का इसमें यक्स में गुणा दिख रहा है ना, तो 2 का गुणा था तो आपको शुरू में बताया गया था भाग में बदल देंगे तो 1/2, 2 से इसको काट दो तो 12 आ जाएगा। यानी फाइनली जो तुम्हारे पास बच्चों आंसर आया माइनस है 1/10 लॉग यक्स माइनस 1 प्लस 5/2 बच्चों लॉग यक्स प्लस 1 और माइनस का 12/5 लॉग 2x प्लस 3 प्लस का सी कार्य बच्चों, ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या गया आंसर आ गया। ठीक है, चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, तो यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को देखोगे तो ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले इसको फैक्टर कर लोगे तो 5x अपान एक्स प्लस 1 और प्यारे बालक एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे तुम्हारे पास तीन आ गए हैं, तीन फैक्टर, अब तीनों को अलग अलग मान के हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हो। बट इसको हमको ऐसे बताना नहीं चाहिए, बट बच्चों बताया जा रहा है तो देख लो फिर, ठीक है ना, तो अपने मन से कर सकते हो। 5x अपान बच्चों आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। सर इसको तीनों को बारी बारी माना जाएगा कि एक्स प्लस 1 है सर, और उसके बाद बच्चों बी के नीचे मानोगे क्या एक्स माइनस 2 है, और सी के नीचे बच्चों क्या मानोगे एक्स प्लस 2 है। इसको समीकरण नंबर बना दोगे 2। ठीक है, अब बच्चों तिर्यक गुणा करोगे तो 5x अपान एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 आएगा, कहोगे हाँ सर। अब इन तीनों का बच्चों एलसीएम लोगे तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अब बारी बारी से इसको डिवाइड कर लो। जब एक्स प्लस 1 का डिवाइड करोगे तो बच्चों ये दोनों बच जाएंगे, तो इसको लिख दो क्या ए एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, प्लस बी का बच्चों जब एक्स माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो 1 और 2 वाला बच जाएगा, तो बी हो जाएगा एक्स प्लस 1 और बालक हो जाएगा एक्स प्लस 2। और जब बच्चों सी की बात करोगे तो प्लस वाले से डिवाइड ये हो जाएगा, बचेगा ये दोनों, तो आ जाएगा सी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। नीचे वाले से नीचे को काट देंगे, बचेगा 5x बराबर ए एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और बच्चों सी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस। ठीक है, बारी बारी बच्चों वैल्यू रखते हैं। एक्स यहाँ पे पहले 1 रख दो, -1 रखेंगे, -1 रखने पर, ठीक है, तो -1 रखोगे बच्चों तो ये आ जाएगा -5 ए गुड़े -1 रखोगे तो ये -3 हो जाएगा, और यहाँ रखोगे बालक तो 1 आ जाएगा, प्लस ये दोनों तो 0 हो जाएंगे सर, यानी ए की वैल्यू बालक आ जाएगी 5/3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यक्स की जगह पे 2 रखते हैं बालक, क्या रखते हैं सर 2, तो 2 रखोगे तो ये 10 हो जाएगा बराबर ये 0 हो जाएगा, बी वाला बचेगा बालक, तो रखेंगे 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 और 2 2 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, यानी बी की वैल्यू बालक 10/12 काट दो, 5 और 3 आ जाएगा, नहीं नहीं 5/6 आ जाएगा, कोई बात नहीं सर। अब आगे चलते हैं बच्चों, तो यक्स की वैल्यू रख दो -2। अब यक्स की वैल्यू इसमें -2 रखोगे तो क्या तुमको मिलेगा, ध्यान से देखो, -2 रखोगे तो इस सर आ जाएगा -10 बराबर, ये 0 हो जाएगा सर, ये 0 हो जाएगा, सी वाला बच जाएगा, सी गुड़े -2 + 1 करोगे -1 -2 माइनस -4 हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये आ जाएगा -10 बराबर 4 सी, 2 दूना 4 5 दूना 10, यानी सी की वैल्यू आ जाएगा -5/2। अब इन तीनों की वैल्यू बच्चों हम क्या करते हैं, इस वाले में रख के आसानी से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, अतः तुम्हारे पास जो आंसर आएगा बालक आई बराबर आ जाएगा, एक यहाँ पे मान रखते चलो बच्चों 5/3 होल अपान एक्स प्लस 1 प्लस बच्चों 5/6 अपान एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस बच्चों -5/2 और नीचे एक्स प्लस का 2 आ गया। अब इसी का तुमको करना है समाकलन dx। ठीक है, अब इसके बाद तो आराम से समाकलन कर ही सकते हो, सबकी वैल्यू बाहर निकाल दो बालक, तो 5/3 1 अपान एक्स प्लस 1 dx आ गया, प्लस बच्चों 5/6 बाहर निकालोगे तो 1 अपान एक्स माइनस 2 dx हो जाएगा, और -5/2 बाहर कर लो तो एक्स प्लस 2 dx हो जाएगा। ठीक है, अब सर इसका समाकलन करके लिख देंगे तो सभी का आंसर बालक आ जाएगा 5/3 लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है बालक, ये आ जाएगा 5/6 लॉग एक्स माइनस 2, और यहाँ से सर करेंगे तो -5/2 लॉग एक्स प्लस
2 आ जाएगा और प्लस 80 प्यारे बच्चों, तो तुम्हारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे फिलहाल। ये तुम्हारा बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 11। खैर बच्चों आज की क्लास में केवल 11 तक के क्वेश्चनों को हम देखेंगे, 12 से जो है बच्चों उसको आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। वैसे आपको 11 तक पढ़ाएं तो हमारे ख्याल से अब जितने भी क्वेश्चन प्यारे बच्चे है तुम्हारे पास वो आराम से कर सकते हो। अगर तुमको लगता है कि सर 12 के बाद का वीडियो बनाइए तो प्यारे बच्चों नीचे कमेंट कर देना कि हाँ सर 12 के बाद के सवालों का आप वीडियो बना के डाल दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों यहीं पे बंद करते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।